अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, लखनऊ की सीटों का आज भाजपा सपा ऐलान कर सकती है। बड़ी जानकारी है, भाजपा को सभी 9 सीटों पर घोषित करने हैं प्रत्याशी, सपा को 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। 2 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायकों की सीट पर हो सकता है बदलाव, सोर्सेज ये बता रहे हैं। भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा उथल पुथल है इस वक्त। लखनऊ में चौथे फेज में मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। ऐसे में आज का दिन भाजपा और सपा के लिए काफी अहम रहने वाला है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा के प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर ही सपा ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान रोक रखा है। एक दूसरे पर लगातार नजर है भाजपा और सपा की कि एक दूसरे से कहीं से भी पत्ता खोले तो वो भी अपनी पूरी तस्वीर साफ करे। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से अधिक जानकारी लेते हैं। वीरेश पांडे जी, देखिए लगातार एक दूसरे पर नजर है, सपा वाले बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी वाले सपा को देख रहे हैं कि चलिए कोई तो पत्ता खोलिए। आज क्या होगा, लखनऊ की सीटों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी क्या दोनों ही दलों की तरफ से? देखिए, जहां तक मोहनलालगंज सीट की बात है, लखनऊ संसदीय सीट की बात है, केवल एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का पिछला चुनाव में जीता था, इसलिए पत्ता खोलना है भारतीय जनता पार्टी को। और जो सीटें अटकी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही अटकी हैं। उसके कई कारण हैं। कारण होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो मध्य से लड़ रहे ब्रजेश पाठक हैं। उनको एक सेफ सीट चाहिए, जिसकी वकालत राजनाथ सिंह कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। साथ ही साथ दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चुनाव लड़ना है, उनको भी एक सेफ सीट चाहिए। हर को सेफ सीट चाहिए। मामला लटका है सरोजनी नगर में। सरोजनी नगर में महेंद्र सिंह को टिकट दिया जाए, स्वाति सिंह को टिकट दिया जाए, दया शंकर सिंह को टिकट दिया जाए, अपर्णा यादव आई हैं, उनको कहां से टिकट दिया जाए, इस पूरी जिम्मेदारी को दे दिया गया है लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी को। लेकिन राजनाथ सिंह जी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि 9 सीट का फैसला करें, लेकिन फिर भी जो आला कमान है, जो सीटों के मर्मज्ञ हैं और सीट बांटने वाली जो भूमिका में लोग हैं, स्वतंत्र देव हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, सुनील बंसल हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं और प्रधानमंत्री तो हैं ही, ये लोग भी कहीं ना कहीं अपना स्टेक रखते हैं, किसी न किसी प्रत्याशी के साथ हैं। इसीलिए ये मामला अटका हुआ है। अगर राजनाथ सिंह को कहा जा रहा है कि सारी सीटें राजनाथ सिंह डिसाइड करेंगे, तो राजनाथ सिंह डिसाइड करें, तो फिर सुनील बंसल, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और सुनील बंसल की क्या जरूरत है? लेकिन सबकी जरूरत है, सबकी अपने अपनी पसंद है। राजधानी का मामला है, जैसे कैंट सीट है, कैंट सीट से लड़ाना चाहते हैं राजनाथ सिंह मुकेश शर्मा को, जो उनके महानगर के अध्यक्ष हैं और बहुत उनके करीबी हैं। राजनाथ सिंह लड़ाना चाहते हैं ब्रजेश पाठक को उत्तरी से या पूर्वी से कोई सीट देना चाहते हैं। फिर बक्सी तालाब का भी सीट अटका हुआ है। दिनेश शर्मा चाहते हैं कि नहीं नहीं, हमें लड़ना है, एकदम कैंट से लड़ना है। तो ये इतने बड़े पुरोधा हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं कि इनको मैनेज करने में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के पसीने छूट रहे हैं। इसमें संघ को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और यही वजह है कि सब सीटें लगभग बट गई हैं और राजधानी की सीटें फंस गई हैं और इतनी देर तक फंसी हुई हैं कि इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में जनता के बीच में लगातार हो रहा है। कयास बढ़ता जा रहा है। कयास हम भी लगा रहे हैं, पत्रकार भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ नेता लगा रहे हैं, उनके समर्थक लगा रहे हैं, कार्यकर्ता लगा रहे हैं, क्योंकि स्थिति पिक्चर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज स्पष्ट हो जाएगी, जरूर स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि नामांकन की घड़ी आ गई है। कब तक टाला जा सकता है? और टाला नहीं जा सकता है तो आपको फैसला करना ही पड़ेगा और जब फैसला होगा तो समाजवादी पार्टी भी पत्ते खोलेगी और आर पार की स्थिति में तो आना ही होगा। नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में पत्ते खोलने होंगे। राजधानी की सीट है, इसलिए सरकार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में विपक्ष के लिए भी राजधानी वाली सीटें बहुत अहम हो जाती हैं। अब कौन पहले पत्ता खोलता है, इस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।